नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम प्रारंभिक पहले अंक से ही अभ्यास कर रहे हैं। इसकी क्रमशः कक्षाएं देख रहे हैं और पहले अंक की विषय वस्तु के ऊपर अपनी बात हो रही है। 14 श्लोक तक का विषय देख लिया है, जहां हम देख चुके हैं कि जो राजा है उसकी भेंट तपस्वियों से हो चुकी है, जो कि समिधा लाने के लिए जा रहे थे। और तपस्वियों ने राजा से कह दिया है कि हम तो समिधा लाने के लिए जा रहे हैं, आप महर्षि कर्ण का आश्रम जो कि मालिनी नदी के किनारे है वहां पर जाइए। शकुंतला को नियुक्त करके महर्षि कर्ण सोमतीर्थ उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए गए हुए हैं। उसके बाद राजा जब आश्रम की ओर बढ़ता है, रथ से जाने लगता है, तब वो सूत को बताता है कि देखो ये तपोवन की सीमा है, ये कैसे जान पड़ा। तो उसने कहा कि सुकों के कोटरों के अग्रभाग से युक्त जो नीवार हैं वो पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं। इसके अलावा वो बताता है कि जो चिकने पत्थर हैं, जो कि इंगुदी के फल से सने हुए पत्थर हैं, उसके तेल से सने हुए पत्थर हैं, वो नीचे पड़े हुए हैं। इसके अलावा विश्वास जहां पर उन्हें उत्पन्न हो गया है, ऐसे हिरण वहां पर एक सी गति से घूम रहे हैं, भले ही उन्हें रथ का शब्द सुनाई दे गया है। और इसके अलावा वलकल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकती हुई जल की बूंदें वो जलाशयों का मार्ग बतला रही हैं। इसका अर्थ है कि जो तपोवन की सीमा है वो हमारे आसपास है। अब इसके आगे देखते हैं तो राजा कहता है अपीचा, मतलब और भी, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी लक्षण हैं। कौन से हैं तो देखिए, कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः साखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलय चरु चामाज्य धूमोद्गमेन एते चार्वा गुपवन भुवि छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टा शंका हरिण शिशवो मंद मंदम चरंती। क्या कहते हैं देखिए, तो यहाँ राजा बताता है कि और भी कैसे कहते हैं, कुल्याम भो भी। इसको यदि हम देखेंगे तो इसमें से दो शब्द निकलते हैं, एक तो कुल्या और एक अम्भो भी। कौन कौन से? कुल्या और अम्भो भी। तो कुल्या का अर्थ क्या होता है कि जो कृत्रिम नदी या जो नहर होती है तो उसे कुल्या कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? नहर को कहा जाता है कुल्या। और अम्भु यानी जल, तो अम्भु भी अर्थात जल से, जल के द्वारा, तो कहते हैं कुल्याम्भो भी। तो कुल्या अम्भो भी, कुल्या अर्थात नहर के, अम्भो भी अर्थात जल से, नहर के जल से। और पवन चपलई, पवन से, हवा के द्वारा, जो चपलई अर्थात चंचल, कि जो वायु के द्वारा चंचल। और कुल्याम्भो भी नहर के जल से, साखिना अर्थात शाखाएं वृक्षों की, धौत मूलाह, धौत अर्थात धो दी गई हैं, मूला, मूल क्या होता है वृक्ष का? तो वृक्ष का मूल होता है जड़, तो जड़ें धो दी गई हैं। तो क्या कहते हैं कि पवन चमचलई, कि पवन चपलई अर्थात कि वायु के द्वारा चंचल। और कुल्याम भोभी अर्थात नहर के जल से, साखिना अर्थात वृक्षों की, मूला अर्थात मूल अर्थात जड़, धाउत अर्थात धो दी गई हैं। तो वायु के द्वारा चंचल नहर के जल से वृक्षों की जड़ें जो हैं वो धो दी गई हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि भिन्नः रागः, भिन्नः रागः, तो भिन्न अर्थात भिन्न, नष्ट हो गई हैं। कैसी? रागा अर्थात राग क्या होता है? तो राग का अर्थ वैसे तो होता है राग करना, प्रेम करना, इस प्रकार का, लेकिन राग का अर्थ लेना यहाँ पर लालिमा। तो जिसकी राग अर्थात लालिमा भिन्न अर्थात नष्ट हो गई है, भिन्न दिखाई दे रही है, अलग ही प्रकार की दिखाई दे रही है। किसके कारण से? किसकी लालिमा? कहते हैं किसलय रुचाम, किसलय रुचाम। किसलय रुचाम का अर्थ क्या होता है? किसलय की रुचि अर्थात किसलयों की कांति या पल्लवों की कांति। तो किसलयों की कांति की रागा अर्थात लालिमा, भिन्ना अर्थात अन्य प्रकार की हो गई है।
या फिर नष्ट हो गई है। लेकिन किसके कारण से? तो देखिए, आज्य धूमोदगमेन, क्या? आज्य धूमोदगमेन। आज्य धूमोदगमेन का अर्थ क्या होता है? आज्य अर्थात अग्नि, ठीक है ना। अग्नि में जो जब इसका धुआं कैसे निकलता है कि जब घी इत्यादि को डाला जाता है तो धूम उद्गमेन, धुआं उत्पन्न होता है। तो आज्य अर्थात अग्नि में धुएं की उत्पत्ति से, यानी कि सीधी बात तपोवन की सीमा है। वहां के जो तपस्वी इत्यादि हैं वो यज्ञ आदि की क्रियाएं करते हैं। यज्ञ की क्रियाओं करते समय आहुति डाली जाती है और आहुति डालने के कारण से बहुत सारा धुआं भी निकलता है। उस धुएं के कारण से क्या होता है? आज्य धूमोद्गमेन, अग्नि में धुएं की उत्पत्ति के कारण से किसलय रुचाम, जो किसलय हैं, ऐसी किसलयों की कांति क्या हो गई है? रागा अर्थात लालिमा, भिन्न अर्थात अन्य प्रकार की हो गई है या फिर नष्ट हो गई है। आपने देखा होगा जहां कहीं भी आग इत्यादि से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, वहां वृक्ष ऑटोमेटिक उनकी कांति लालिमा फीके पड़ते जाते हैं या लपटें उठती हैं कहीं थोड़े ही पास में, और वृक्ष जो है वो हमें पूरा सिकुड़ता हुआ, पत्ते मुरझाते हुए नीचे गिरते हुए दिखलाई देने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए और क्या बताते हैं कि कैसे पता चला कि आश्रम है। कहते हैं एते कि एते चा, कि और भी ए, कहते हैं चारवा गुप वन भुवि, क्या? चारवा गुप वन भुवि, तो ये अरवाक निकलेगा। एते चा अरवाक उपवन भुवि, अरवाक अर्थात पास में ही, समीप में ही, उपवन भुवि, उपवन भुवि अर्थात उपवन की भूमि पर या उद्यान की भूमि पर, अरवाक अर्थात समीप में ही। क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि हरिण छिन्न दर्भांकुरायाम, छिन्न दर्भांकुरायाम का अर्थ क्या हुआ? कि छिन्न हो गए हैं, उखड़ गए हैं। दर्भ अर्थात कुश, ठीक है ना, कुशों के अंकुर वाली, तो उखड़े हुए कुशों के अंकुर वाली, ठीक है ना। यहाँ आप नोट कर लीजिए, उखड़े हुए, छिन्न अर्थात उखड़े हुए, दर्भ अर्थात कुशों के, अंकुरायाम अर्थात अंकुर वाली, तो उखड़े हुए कुशों के अंकुर वाली उपवन भूमि, उद्यान भूमि पर क्या हुआ? अरवाक समीप में ही, नष्टाशंका, कि जिनकी आशंका नष्ट हो गई है, जिनका संशय नष्ट हो गया। यहाँ पर शंका का अर्थ, आशंका का अर्थ है भय, कि जिसका भय नष्ट हो गया है। ऐसे हरिण शिशवा अर्थात हिरण के बच्चे, मृगों के बच्चे, हरिणों के बच्चे, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, चलंती अर्थात विचरण कर रहे हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि भैया एते चा, और ए जो दिखाई दे रहे हैं कौन? और ए नष्टा शंका अर्थात शंका से रहित, आशंका से रहित, भय से रहित, हरिण शिशवा अर्थात मृगों के बच्चे, छिन्न दर्भांकुरायाम उखड़े हुए कुशों के अंकुर वाली, उपवन भूमि अर्थात उद्यान भूमि पर, अरवाक अर्थात समीप में ही, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, चरंती अर्थात विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार से अर्थ था। एक बार आपको सामान्य से बता देता हूं कि राजा कहता है कि देखिए और भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण से पता चलता है कि ये उपवन की सीमा है। तो वो कौन कौन से लक्षण है? तो देखिए, पवन चपलई अर्थात वायु के द्वारा चंचल, कुल्याम भोभी नहर के जल से, ऐसा नहर का जल जो वायु के द्वारा चंचलता को प्राप्त हो रहा है, ऐसे कुल्याम अर्थात नहर के, अंभोवी अर्थात जल से, साखीना, यहाँ पर शाखा नहीं लेना है, साखीना अर्थात पौधों की या पेड़ों की, वृक्षों की, मूल अर्थात जड़ें, धावतम, धौत अर्थात धो दी गई हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? आज्य धूमोद्गमेन, आज्य अर्थात अग्नि में, धूम उद्गमेन अर्थात धुएं की उत्पत्ति के कारण से, किसलय रुचाम, किसलय रुचाम अर्थात पल्लवों की कांति अथवा किसलयों की कांति, राग अर्थात उनकी लालिमा, भिन्न अर्थात अन्य प्रकार की हो गई है या फिर लालिमा नष्ट हो गई है। एते चा, और ये जो नष्टाशंका अर्थात जिनकी आशंका, शंका, भय नष्ट हो गया है, ऐसे हरिण शिशवा हिरणों के बच्चे, मृगों के बच्चे, दर्भा
छिन्न धर्वांकुरायाम, उखड़े हुए कुशों के अंकुर वाली, उपवन भूमि अर्थात उपवन की भूमि पर, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, चरंती अर्थात चरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। चलिए अन्वय से अर्थ देख लेते हैं। पवन चपलही अर्थात पवन के द्वारा चंचल, कुल्याम भोभिः अर्थात नहरों के जल से, साखीना अर्थात वृक्षों की, धौत मूला संति अर्थात जड़ों को धो दिया गया है। इसके अलावा आज्य धूमोद्गमेन अर्थात अग्नि में धुएं की उत्पत्ति के कारण से, किसलय रुचाम अर्थात पल्लवों की कांति, और रागा भिन्न दृश्यते उनकी लालिमा अलग ही प्रकार की दिखाई दे रही है। किसलयों की जो चमक थी उनकी लालिमा अब नष्ट हो गई है। और एते चा और नष्टाशंका नष्ट आशंका से रहित, हरिण शिशवा हिरणों के बच्चे, छिन्न दर्भांकुरायाम उखड़े हुए कुशों के अंकुर वाली, उपवन भूमि उद्यान भूमि पर, अर्वाक अर्थात समीप में ही, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, चरंती अर्थात विचरण कर रहे हैं। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। वायु के द्वारा चंचल नहर के जल से वृक्षों की जड़ें धो दी गई हैं। यज्ञों में प्रयुक्त घी के धुएं के उठने से किसलयों की कांति की लालिमा नष्ट हो गई है, और निर्भीक हिरणों के बच्चे उखड़े हुए कुशों के अंकुर वाली उद्यान भूमि पर निकट ही धीरे धीरे जो है वो विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार से 15वें छंद का अपना अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से राजा ने लक्षण बता दिए किसके तपोवन की सीमा कैसे मिल रही है कि वो बलकल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकती हुई बूंदों से जलाशय का संकेत मिलता है। वो सुकों के अग्रभाग के कोटर से युक्त वो नीवार पेड़ों के नीचे पड़े हुए दिखलाई दे रहे हैं इत्यादि। इन 2 श्लोकों में 14 और 15 नंबर के श्लोक में विशेषताएं बता दी। अब सूत क्या कहता है? सर्वम उपन्नम, कि सभी कुछ ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा है वो सब ठीक है। सर्वम उपन्नम, सब कुछ ठीक है, अर्थात आपने जो कुछ कहा है वो सब कुछ ठीक है। राजा कहता है क्या? स्तोक मंतरम गत्वा, स्तोकम अर्थात थोड़ी, अंतरम अर्थात दूर, अंतर पर, गत्वा अर्थात जाकर, थोड़ी दूर पर जाकर के राजा क्या कहता है? तपोवन विवासी नाम उपरोधो मा भूत, कि जो तपोवन विवासी नाम नहीं है, निवासी नाम है, ठीक है ना। तपोवन निवासी नाम, कि जो तपोवन में निवास करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, तपोवन में जो रहने वाले हैं उनको उपरोध अर्थात विघ्न, माभूत अर्थात नहीं होना चाहिए, कि जो तपोवन में निवास करने वाले लोग हैं उनको उपरोध, उपरोध अर्थात की विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न, मां अर्थात नहीं, भूत अर्थात हो। तपोवन में निवास करने वाले लोगों को, तपोवन में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अंतराल नहीं पड़ना चाहिए, विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। एतावत, एतावत एव, इस कारण से ही, रथम स्थावत, यहीं पर ही, एतावत अर्थात यहीं पर ही, रथम स्थापय, रथ को रोक दो, यावत अवतरामी, जब तक मैं उतरता हूं, ठीक है ना। यहीं पर रथ को रोको जब तक मैं उतरता हूं, यानी तपोवन की सीमा के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन आश्रम से थोड़ी दूर पर ही रथ को रोक दिया कि उनको ऐसा नहीं लगे कि राजा आ गए हैं तो इनका इस प्रकार से अतिथि सत्कार करें या ये करें तो पूरे लोग हमारे में ही उलझ जाएं। तो कहा तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, तपोवन में रहने वालों को हमारे कारण से कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। एतावत एव रथम स्थापय, इस कारण से रथ को यहीं पर स्थापित कर दो, रोक दो, यावत अवतरामी, जब तक मैं उतरता हूं। तो क्या अर्थ हुआ कि कुछ दूर पर जाकर के राजा कहता है कि तपोवन में रहने वालों को विघ्न न होने पावे, अतः यहीं पर रथ को रोको जब तक कि मैं उतरता हूं। चलिए आगे देखते हैं। सूत क्या कहता है? धृताः प्रग्रहाः, धृताः प्रग्रह अर्थात मैंने जो लगाम है, प्रग्रह अर्थात लगाम, तो जो प्रग्रह अर्थात लगाम है मैंने उसको खींच लिया है, रोक दिया है। अवतरत्वायुष्मान, कि आप आयुष्मान, हे श्रीमान आप उतर जाइए, मैंने लगाम को खींच लिया है, आप उतर जाइए। चलिए राजा क्या? अवतीर्य, अवतीर्य अर्थात उतर करके, राजा अवतीर्य अर्थात उतर करके कहता है सूत, हे सूत
विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, कि विनीत वेषण अर्थात विनीत वेश से युक्त होकर के, सज्जनों वाले वेश से युक्त होकर के, साधारण वेश से युक्त होकर के, प्रवेष्टव्यानि अर्थात प्रवेश करना चाहिए। कहाँ पर? तपोवनानि अर्थात तपोवनों में, कि हे सूत तपोवनों में विनीत वेश से युक्त होकर के प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत ग्रह्यताम, तो फिर यह सब लो पकड़ो। क्या? इति सूतस्य आभरणानि धनुष्योपनीयार्पयति, कि ऐसा सूत को कह करके, सूत को आभरणानि यानी आभूषण, धनुष उतार करके, अर्पयति यानी अर्पण कर देता है। तो इदम तावत ग्रह्यताम अर्थात तो ये सब पकड़ो। क्या पकड़ो? कि आभूषण पकड़ो, धनुष पकड़ो, धनुष बाण पकड़ लो, ऐसा करके उसको सौंप देता है कि इन्हें पकड़ो और यहीं रखो। ठीक है ना। फिर क्या होता है? सूत, कि हे सूत यावत आश्रम वासिना, जब तक कि जो ये आश्रम वासी लोग हैं, यावत आश्रम वासिना, जब तक कि इन आश्रम वासियों को प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते, जब तक कि प्रत्यवेक्ष अर्थात प्रत्यक्ष देख करके, अहम अर्थात मैं, उपावर्ते नहीं लौटता हूं, तावत आर्ध पृष्ठा क्रियंताम बाजिना, तब तक, तावत अर्थात तब तक क्या करो? इन घोड़ों को आर्ध पृष्ठा अर्थात गीली पीठ वाला, मतलब आर्ध पृष्ठा यानी गीला कराओ अर्थात स्नान कराओ, क्रियंताम कराओ, वाजिना अर्थात घोड़ों को। कि हे सूत यावत आश्रम वासिना प्रत्यावेक्ष अहम उपावर्ते, कि जब तक आश्रम वासियों को देख करके, प्रत्यक्ष देख करके मैं वापस नहीं आ जाता, लौट नहीं आता, तावत आर्ध पृष्ठा क्रियंताम वाजिना, तब तक इन घोड़ों को स्नान कराओ। देखो राजा क्या कहता है उतर कर, हे सूत तपोवनों में विनीत वेश में ही प्रवेश करना चाहिए, तो ये लो, ऐसा कहकर के सूत को आभूषण और धनुष उतार कर देता है। हे सूत जब तक मैं आश्रम वासियों को देख करके लौटता हूं तब तक घोड़ों को स्नान कराओ। आगे क्या होता है? तो सूत क्या कहेगा? राजा से क्या कह सकता है? तथा, ठीक है भाई साहब, मतलब ठीक है जैसा आपने कहा। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके निकल जाता है, अर्थात बहुत अच्छा, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है, ऐसा कहकर के वो कौन? राजा निकल जाता है। चलिए, इति निष्क्रांतः, वो सूत निकल जाता है। अब देखिए राजा की तरफ से अब क्या सीन बनता है। राजा परिक्रम में अवलोक्य चा, परिक्रम अर्थात परिक्रमा करके अर्थात घूम करके, चा अर्थात और, अवलोक्य अर्थात देखकर। तो राजा घूमकर और देखकर क्या? इदम आश्रम द्वारम, ये है जो आश्रम का द्वार है, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामी, अच्छा प्रवेश करता हूं, इसी में ही मैं प्रवेश करता हूं। प्रवेश से अर्थात प्रवेश करके, और निमित्तम सूचयन, निमित्तों की सूचना करते हुए। निमित्त क्या होता है? जैसे निमित्त शास्त्र होते थे, शकुन शास्त्र होते थे, कि ऐसा होगा तो ऐसा होता दिखाई देगा, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, तो इस तरीके से। तो प्रवेश करके और निमित्तों की सूचना देते हुए राजा क्या कहता है? चारों ओर घूमकर और देख करके, ये आश्रम का प्रवेश द्वार है, अच्छा ठीक है प्रवेश करता हूं, और प्रवेश करके शुभ शकुन को सूचित करते हुए अर्थात निमित्तों की सूचना देते हुए अब क्या श्लोक राजा कहता है वो देखिए। शांत मिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुता फलमिहास्य, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। क्या? देखिए क्या कहता है वो राजा, शांतम इदम आश्रम पदम, कहता है कि इदम अर्थात यह है जो आश्रम पदम अर्थात आश्रम का स्थान है, वो तो एकदम शांतम अर्थात शांत है, कि ये जो आश्रम का स्थान है वो तो अत्यंत शांत है, और आश्रम से आप उम्मीद भी कर सकते हैं, वहां पर शांति का ही वातावरण होता है। तो इदम आश्रम पदम शांतम, कि जो आश्रम का स्थान है वो अत्यंत शांत है, और यहां आने के बावजूद भी बाहु च स्फुरति, बाहु अर्थात मेरी जो भुजा है वो स्फुरति अर्थात फड़क रही है, और बाहु अर्थात मेरी दाहिनी भुजा, कि जो मेरी दाहिनी भुजा है वो फड़क रही है। तो कहते हैं कुता अर्थात यहाँ पर कहाँ फलम प्राप्त हो सकता है, यह अर्थात यहाँ, अस्य अर्थात इसका, यह अर्थात यहाँ पर, अस्य अर्थात इसका, फलम कुतः फल कैसे प्राप्त हो सकता है,
कि आश्रम तो अत्यंत शांत है, यहाँ पर साधारण लोग रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, वो अपनी तपस्या करते हैं, और मेरी यहाँ पर आकर के जो दाहिनी भुजा है वो फड़क रही है, तो यहाँ पर इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। या फिर एक सूक्ति आती है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, अथवा ऐसा समझ लीजिए कि भवितव्यानाम अर्थात भावी घटनाओं के, द्वाराणी अर्थात द्वार, भवंती अर्थात होते हैं, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, अथवा भावी घटनाओं के दरवाजे सभी जगह होते हैं। यानी जो काम जहां संपन्न होना होगा, अब चाहे वो आश्रम हो चाहे वो कहीं हो, जैसे शकुंतला राजा दुष्यंत को प्राप्त होनी थी, मिलनी थी, उससे विवाह होना था, तब चाहे वो आश्रम में हो चाहे कहीं हो, वो तो प्राप्ति होनी थी, और आश्रम में ही प्राप्ति होनी थी, तो आश्रम में ही उसकी प्राप्ति हुई। तो देखिए कितनी अच्छी सूक्ति आई, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। या फिर ऐसा समझ लो कि जो भवितव्यता होती है या फिर जो भावी घटनाएं होती हैं उसके जो द्वार होते हैं वो सर्वत्र ही होते हैं, उसके लिए जंगल, महल, घर, पहाड़ी का स्थान आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राजा इसी प्रकार की एक सूक्ति पहले आई है कि विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, कि विनीत वेश से युक्त होकर के, सज्जनता के वेश से युक्त होकर के ही तपोवन में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरी सूक्ति आपको यहाँ ये मिल गई, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। चलिए देखिए क्या कहते हैं, अन्वय से देख लेते हैं। इदम आश्रम पदम शांतम अस्ति, कि जो आश्रम का स्थान है वो तो अत्यंत शांत है, फिर भी यहाँ आकर के बाहु च स्फुरति, कि मेरी जो दाहिनी भुजा है वो फड़क रही है। और शकुन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वामे तरभुज स्पंदो वर स्त्री लाभ सूचिका, कि जो दाहिनी भुजा है उसका फड़कना सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक होता है। तो इतना शकुन शास्त्र तो राजा लोग भी जानते थे, इसीलिए उसे विकल्प आया राजा दुष्यंत को कि यहाँ मुझे उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, लेकिन तत्काल वो सूक्ति बोल दी, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, कि भवितव्यता के द्वार सर्वत्र होते हैं। यह अस्य फलम कुतः, इस दाहिनी भुजा का फड़कने का फल यहाँ कैसे मिल सकता है। अथवा भवितव्यानाम सर्वत्र द्वाराणी भवंती, या फिर भवितव्यता के द्वार तो सर्वत्र ही होते हैं। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, यह आश्रम स्थान शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, यहाँ पर इसकी सफलता कहाँ। अथवा भावी होनहार या घटनाओं के सभी स्थानों पर द्वार या मार्ग जो हैं वो हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या घटित होता है। नेपथ्य अर्थात नेपथ्य में से आवाज आती है, अर्थात राजा को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इतः इतः सख्यो, सखियों इधर आओ इधर आओ, कि हे सखियों इधर आओ इधर आओ, ऐसी आवाज आई राजा को कन्याओं की, लेकिन किसकी अभी वो समझ में नहीं आया। अब देखिए राजा कर्णम दत्वा, कानों को देकर के अर्थात कान लगा करके सुनने का प्रयास करता है। आइए अर्थात अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिका मालाप इव श्रूयते, कि जो वृक्ष वाटिका अर्थात वृक्षों की वाटिका है, वृक्षों की जो वाटिका छोटी सी बनी हुई है, उसके दक्षिणेन अर्थात दाईं ओर से आलाप अर्थात आवाज, श्रूयते अर्थात सुनाई पड़ रहा है। आलाप सा सुनाई पड़ रहा है, वार्तालाप सा सुनाई पड़ रहा है। राजा कान लगा करके सुनता है और कहता है अये अर्थात अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप इव श्रूयते, दक्षिण भाग में स्थित जो वृक्षों की वाटिका है उससे आलाप जैसा, वार्तालाप जैसा कुछ आवाज सुनाई दे रही है। यावत अत्र गच्छामि, तो फिर ठीक है उसी ओर ही जाता हूं, अर्थात शायद वहां कोई मिल जाए। परिक्रम में अवलोक्य चा, फिर से घूम करके और देख करके, अये एतास तपस्वी कन्यका है स्वप्रमाणानुरूप सेचन घटैर बाल पादपेभ्या पयो दातुमित एभाभि वर्तन्ते निपुणम निरूप अहो मधुर मासाम दर्शनम, कि राजा परिक्रम और अवलोक अर्थात घूमकर और देख करके कहता है कि अये अर्थात अरे, एता अर्थात ए तपस्वी कन्यका, तपस्वी कन्याएं, तपस्वी बालिकाएं, स्वप्रमाण अनुरूपई अर्थात अपने प्रमाण के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप, सेचन घटई सींचने वाले घटों के माध्यम से, बाल पादपेभ्या अर्थात जो बच्चे मतलब जो छोटे छोटे से पौधे हैं जो अभी अभी लगाए गए हैं, जिनमें से अंकुर फूटे हैं, ऐसे पादपों को, ऐसे पौधों को, पया अर्थात जल, ऐसे छोटे पौधों को जल, दातुमित एवाभि वर्तन्ते देने के लिए, एव
एतम एव अभिवर्तन्ते, यहाँ ही चली आ रही हैं, निपुणम निरूप, ध्यान पूर्वक के देख करके। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, कि अहो इनका जो रूप है, सौंदर्य है, वो अत्यंत ही मधुर है। मधुर अर्थात ऐसा नहीं कि उसके ऊपर शक्कर लगी हुई है, मधुर अर्थात चित्ताकर्षक है, चित्त को हरण करने लगा वाला है। तो अहो मधुर मासाम दर्शनम, की आश्चर्य है, इनका जो रूप सौंदर्य है, रूप लावण्य है, वो चित्ताकर्षक है, मधुर है, चित्त को हरण करने वाला है। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुनता है, वो कहता है अये अर्थात अरे, दक्षिणेन वृक्ष वाटिका मालाप एवं श्रूयते, दक्षिण में स्थित वृक्षों की वाटिका से आलाप सा सुनाई दे रहा है। यावदत्र गच्छामि, ठीक है वहीं पर जाता हूं। परिक्रम अवलोक्य च, घूमकर और देख करके। अये अर्थात अरे, एतास तपस्वी कन्या, ये जो तपस्वी कन्याएं हैं, वे स्वप्रमाणानुरूप ही, अपने प्रमाण के अनुरूप, सेचन घटैर बाल पाद पेभ्या पयो दातुमित एवाभिर्वर्तन्ते, कि अपने प्रमाण के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप सींचने वाले घटों से बाल पाद पेभ्या अर्थात छोटे छोटे पौधों को, पया अर्थात जल, दातुम अर्थात देने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, यहाँ पर ही चली आ रही है, निपुणम निरूप, ध्यान पूर्वक देख करके। अहो मधुर मासाम दर्शनम, कि इनका रूप लावण्य, रूप सौंदर्य अत्यंत ही मधुर है, चित्ता कर्षक है। इस प्रकार से राजा कहता है, देखता है। और पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। राजा कान लगाकर, अरे वृक्षों की वाटिका के दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई पड़ रहा है, तो वहां उसी ओर जाता हूं, घूमकर और देखकर। अरे तपस्वी बालिकाएं अपनी शक्ति के अनुरूप सींचने के घड़ों से छोटे वृक्षों या पौधों को पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ध्यान पूर्वक देखकर, अहो इनका रूप अत्यंत ही मधुर अर्थात चित्ताकर्षक है। अब राजा एक श्लोक पढ़ता है, क्या है वो श्लोक देखते हैं। शुद्धांत दुर्लभ मिदम बपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य, दूरीकृता खलु गुणै रुद्यान लता वन लता भी। बहुत अच्छी उपमा यहाँ पर प्रयोग दी गई है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखिए क्या कहते हैं, शुद्ध अंत दुर्लभम, शुद्ध अंत, हाँ शुद्ध अंत दुर्लभम, की शुद्ध अंत अर्थात अंतःपुर में स्थित, शुद्धांत अर्थात अंतःपुर होता है, सीधी बात। अंतःपुर में स्थित दुर्लभम, दुर्लभ है, क्या है, इदम अर्थात यह है, बपु अर्थात शरीर, शरीर अर्थात सुंदर हो, कहा ना हो मधुर मासाम दर्शनम, कि शुद्ध अंतः दुर्लभम, शुद्धांत दुर्लभम, कि शुद्ध अंतःपुर में भी दुर्लभ है। इदम अर्थात यह, बपु अर्थात शरीर या रूप लावण्य सौंदर्य, आश्रम वासिनहा, और आश्रम में निवास करने वाले, यदि अर्थात यदि, जनस्य अर्थात लोगों के पास, व्यक्ति का है तो, माने राजा सोचता था कि अंतापुर में ही इस प्रकार का रूप लावण्य पाया जाता है, रूप सौंदर्य पाया जाता है, रानियां ही ऐसी सुंदर होती हैं। तो राजा कह रहा है कि यदि अर्थात यदि, शुद्धांत दुर्लभम, कि शुद्ध अंतापुर में भी स्थित स्त्रियों के लिए भी दुर्लभ, इदम यह, बपु अर्थात रूप लावण्य सौंदर्य, आश्रम वासिना आश्रम में निवास करने वाले, जनस अर्थात लोगों का है। तो फिर खलु अर्थात निश्चित ही, दूरी कृता अर्थात दूर कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है, किसने, उद्यान लता अर्थात बगीचे की लताओं का, किसने, वन लता भी, वनों की लताओं ने, किसके द्वारा, गुणई अर्थात गुणों के द्वारा। तो राजा ने कितनी अच्छी उपमा दी कि खलु तो फिर निश्चित ही, उद्यान लता उद्यान की लताओं को, वन लता भी वन की लताओं ने अपने गुणई अर्थात गुणों के द्वारा, खलु अर्थात निश्चित ही, दूरी कृता अर्थात दूर कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात ऐसा सुंदर तो ऐसा सुंदर शरीर तो, ऐसा सुंदर रूप तो अंतापुर में भी नहीं दिखाई देता, और आश्रम में यदि इस तरीके का रूप दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि उद्यान की लताओं का, वन की लताओं ने अपने रूप सौंदर्य गुणों इत्यादि से उसका तिरस्कार कर दिया है। अर्थात यहाँ पर वन की लताएं कौन हैं,
कि वन की लताएं हैं आश्रम की कन्याएं, और उद्यान लताएं कौन हैं, बगीचे की लताएं कौन हैं, तो वो हैं अंतःपुर की रानियां, अंतःपुर की स्थित स्त्रियां, महारानियां, वो सभी हैं। तो कह रहे हैं कि वन की लताओं ने अर्थात आश्रम की कन्याओं ने उद्यान लताओं का अर्थात अंतःपुर में स्थित रानी महारानियों का, स्त्रियों का तिरस्कार कर दिया है। लेकिन कैसे? गुणई अर्थात अपने गुणों के द्वारा, सौंदर्य, सुगंध इत्यादि गुणों के द्वारा। एक बार सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि यदि अर्थात यदि शुद्धांत दुर्लभम, शुद्ध अंतापुर में दुर्लभ, इदम अर्थात यह, बपू अर्थात शरीर या रूप, लावरण आश्रम वासिना आश्रम में स्थित लोगों का, जनस अर्थात लोगों का है, तो फिर खलु अर्थात निश्चय ही, उद्यान लता अर्थात उद्यान की लताओं का, वन लता भी वन की लताओं के, गुड़ई अर्थात गुणों के द्वारा, दूरी कथा अर्थात तिरस्कार कर दिया गया है। सरल था। अन्वय से देख लेते हैं। यदि अर्थात यदि, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्ध अंतापुर में भी दुर्लभ ऐसा, इदम बपू अर्थात यह शरीर या रूप, लावण्य आश्रम वासीना आश्रमवासी, जनस अर्थात लोगों का, अस्ति अर्थात है, तदा तब तो निश्चित ही, तदा अर्थात तब, खलु अर्थात निश्चित ही, उद्यान लता अर्थात उद्यान की लताओं का, वन लता भी गुड़ई वन की लताओं के गुणों के द्वारा, दूरी कृता अर्थात तिरस्कार कर दिया गया है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। यदि अंतापुर में स्थित स्त्रियों के लिए दुर्लभ ये शरीर, ये लावण्य आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति का है, तब तो अवश्य ही उद्यान की लताओं को वन की लताओं ने अपने सौंदर्य, सुगंध आदि गुणों से तिरस्कृत कर दिया है। इस प्रकार से हिंदी अनुवाद हो गया। और अंतिम एक आध लाइन और है, उसको पढ़ते हैं। यावत इमाम छायाम आश्रित प्रतिपालयामी, प्रतिपालयामी अर्थात प्रतीक्षा करता हूं, छायाम आश्रित छाया का आश्रय लेकर के, यावत इमाम अर्थात कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, थोड़े अंतराल के लिए छाया का आश्रय करके प्रतीक्षा करता हूं, कुछ समय तक इस छाया का आश्रय लेकर प्रतीक्षा करता हूं। इति बिलोकयन स्थितः, ऐसा सोचकर उनकी ओर बिलोकयन अर्थात देखता हुआ खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से यहां तक की ये बात हो गई है। अब इसके बाद में शकुंतला का प्रवेश होगा अपनी दो प्रिय सखियां जो कि अनुसूया और प्रियंवदा हैं, और दोनों की यथा नाम तथा गुण हैं। तो दोनों सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होगा, और अब शकुंतला, अनुसूया इत्यादि का संवाद दिखाई देगा। तो उसकी बात आगे की कक्षा में अपन प्रारंभ करेंगे।